हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल यानी चैनल में स्वागत है। तो आज हम कंप्यूटर विकल्प क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, डाटा का डिस्क्रिप्शन और इंक्रिप्शन किस लेयर की जिम्मेदारी है? तो पहला ऑप्शन है फिजिकल, सेकेंड है डेटा लिंक लेयर, तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, चौथा ऑप्शन है सेशन लेयर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है आपको। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डिस्क्रिप्शन और इंक्रिप्शन की बात हो रही है, तो इसका तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर्स में होता है डिस्क्रिप्शन और इंक्रिप्शन। ODBC का पूर्ण रूप है, मतलब ODBC का आपका पूरा नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट डाटाबेस कनेक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन है ओरल डाटाबेस कनेक्टिविटी, तीसरा ऑप्शन है ओरेकल डाटाबेस कनेक्टिविटी, चौथा ऑप्शन है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका पूरा नाम कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी इज़ द राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SMTP, FTP और DNS किस लेयर के प्रोटोकॉल हैं? तो आपको बताना है दोस्तों, ये तीनों प्रोटोकॉल हैं और कौन से लेयर के अंदर में आते हैं। तो पहला ऑप्शन है डाटा लिंक लेयर, सेकेंड ऑप्शन है नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर, चौथा ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये तीनों जो प्रोटोकॉल हैं वो कौन सी लेयर के अंतर्गत आते हैं, इस इमेज को आप देख करके पता लगाइए। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DBMS से क्या तात्पर्य है? तो इसका पूरा नाम पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, सेकेंड है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है डाटाबेस मैनेजमेंट सर्वर, चौथा ऑप्शन है डाटा मैनेजमेंट सर्वर। तो इसका आपको जवाब देना है दोस्तों। तो आप पढ़े होंगे DBMS या PGD से किए होंगे, तो इसका आंसर आप ज़रूर आसानी से टिक लगा लेंगे। तो कौन सा जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है फ्रेंड्स DBMS का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशनल मॉडल में रिलेशन को कहा जाता है? तो आप जैसे ही मैंने आपको बताया है, आप PGD से किए होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगा। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन इस प्रकार से है, पहला है टपल, सेकेंड है एट्रीब्यूट, तीसरा ऑप्शन है टेबल, चौथा ऑप्शन है रोज। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रिलेशनल मॉडल में रिलेशंस को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, टेबल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है? तो पहला है HTTP, सेकेंड ऑप्शन है FTP, तीसरा है टेलनेट, चौथा ऑप्शन है UDP। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? इसको CGBAPM एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो करेक्ट आंसर पर आपको टिक लगाना है। तो फोर्थ इज द राइट हो जाएगा, UDP कोई गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित की का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है एरो की, सेकेंड है फंक्शन की, तीसरा ऑप्शन है अल्फ़ा की, चौथा ऑप्शन है पेज अप एंड डाउन की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बताना है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो फंक्शन की का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन खाली स्थान पर दिखते हैं? तो पहला ऑप्शन है टाइटल बार, सेकंड है मेन्यू बार, तीसरा ऑप्शन है स्टेटस बार, चौथा है टूल बार। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आप जब भी कंप्यूटर चलाए हैं, किसी फाइल को क्लोज किए होंगे, मिनिमाइज किए होंगे, तो आपको पता होगा कि कौन सी बार में ये होते हैं। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, टाइटल बार में होते हैं दोस्तों ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जावा फाइलों की एक्सटेंशन है? तो पहला है डॉट जावा, सेकेंड ऑप्शन है डॉट ई जावा, तीसरा ऑप्शन है जावा ई, चौथा ऑप्शन है डॉट ई जावा एक्स। तो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो कौन सी एक्सटेंशंस के द्वारा उसको सेव किया जाता है? एक्सटेंशन मतलब जब भी आप टेक्स्ट को सेव किए होंगे तो .txt करके लिखा होगा, या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेव किए होंगे तो .c करके ऐसा कुछ नाम देने के बाद .c लिखे होंगे। इसी तरह से जावा फाइल को लिखा जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एक्सटेंशन जुड़ जाता है, तो वो एक्सटेंशन को आपको बताना है। तो
दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। .e-java एक्सटेंशन की सहायता से जावा फाइल को सेव किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान वेब के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया गया ग्राफिक्स प्रारूप है। तो पहला ऑप्शन है TXT, सेकेंड ऑप्शन है BMP, तीसरा ऑप्शन है TIF, चौथा ऑप्शन है GIF। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से रीड करना है दोस्तों, उसके बाद आपको जवाब देना है। तो एक बार और रीड कर देता हूँ। खालिस्तान वेब के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया गया ग्राफिक्स प्रारूप है। ग्राफिक्स मीन्स इमेज प्रारूप कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर पर आपको टिक लगाना है। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा GIF। अगला क्वेश्चन है ATM नेटवर्क का पूरा नाम है। तो पहला है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, सेकेंड ऑप्शन है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मोड, तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन ट्रांसफ़र मोड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, तो कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। CGP एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन को। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड होता है। अगला क्वेश्चन है डाटा के बैकअप के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, सेकेंड है टेप, तीसरा ऑप्शन है नेटवर्क ड्राइव, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, तो डाटा के बैकअप के लिए ये सभी डिवाइसेस की प्रयोग किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज़ द राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। तो पहला है MS वर्ड, सेकेंड है MS एक्सेल, तीसरा ऑप्शन है MS एक्सेस, चौथा ऑप्शन है वर्डपैड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप भी जब भी आप MS ऑफिस पैकेज चलाए होंगे उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं और कौन से नहीं होते हैं इसके बारे में आपको मालूम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट हो जाएगा, वर्डपैड नहीं होता है MS ऑफिस पैकेज का कोई प्रोग्राम। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।